आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम गेट के बारे में बताने वाले हैं। गेट कितने प्रकार के और कौन कौन से गेट होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा गेट जो होता है, गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेसिक गेट होता है, दूसरा यूनिवर्सल गेट होता है और तीसरा हमारा स्पेशल गेट होता है। बेसिक गेट के हमारे 3 प्रकार होते हैं। बेसिक गेट में आते हैं एंड गेट होता है, और गेट होता है और नॉट गेट होता है। और जो यूनिवर्सल गेट होता है उसके 2 प्रकार हैं। पहला है नैंड गेट होता है और दूसरा क्या होता है, नॉर गेट होता है। स्पेशल गेट में हमारा एक XOR गेट होता है और एक और गेट होता है जिसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसका हम वर्णन नहीं करते हैं। और यहाँ जो है सभी गेटों की क्या दी हुई है, यहाँ सभी गेटों की IC नंबर होती है। जो IC आप देखते हैं, जैसे ये हमारी IC है, ये हमारा एंड गेट की IC मैंने ली हुई है, जिसका जो IC नंबर है 7408 है। तो ऐसे ही सभी गेट होते हैं उसकी IC इसी तरह होती है, बस उसका जो नंबर होता है वही नंबर सबका इसके अनुसार चेंज रहता है। तो आज मैं सिर्फ एंड गेट का प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ कि उसका जो ट्रूथ टेबल होता है, ये उसका है ट्रूथ टेबल होता है। ये जो होता है एंड गेट का हमारा ट्रूथ टेबल होता है। इसी फंक्शन पर हमारा एंड गेट वर्क करता है। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एंड गेट का जो होता है वह सर्किट डायग्राम है। यहाँ जो है एंड गेट का हमारा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। तो हमारा जो एंड गेट होता है इसी के अनुसार इसी सर्किट पे वर्क करता है। तो और एंड गेट का जो हमारा सिंबल होता है, ये हमारा एंड गेट का सिंबल है, जिसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। तो दोस्तों हमारी जो IC होती है ये हमारी एंड गेट की IC है। तो हर IC की जो आंतरिक संरचना होती है वो हर IC की अलग होती है। तो मैं एंड गेट का जो होता है IC, एंड गेट की IC की जो संरचना होती है ऐसे होती है। ये हमारा बॉक्स हो गया, यहाँ पर हमारा कट है। तो दोस्तों ये हमारी जो सर्किट है, एंड गेट की जो सर्किट होती है वो बनकर कंप्लीट हो गई। तो एक एंड गेट की सर्किट में 4 एंड गेट होते हैं। पहला ये हमारा हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा हमारा ये रहा। इसमें क्या होते हैं, पहला दूसरा इनपुट होता है, तीसरा आउटपुट होता है। इसमें चौथा पांचवा इनपुट होता है, छठवां आउटपुट होता है। इसमें 10वां 9वां जो होता है इनपुट होता है और 8वां जो होता है आउटपुट होता है। इसमें 13 12 नंबर इनपुट होता है और 11 नंबर आउटपुट होता है। और जो 14 नंबर है हमारा पिन है, ये हमारा सप्लाई होता है, जिसे VCC डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव, इसे हम पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ते हैं। जो 7 नंबर का ये पिन है ये हमारा ग्राउंड होता है, जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। और इसका जो IC नंबर है 7408 होता है, ये हमारा एंड गेट की IC है। इसमें ध्यान रहे, जो हमारा आखिरी में जो हमारा 6वां नंबर का जो लेग होता है, ये ध्यान रखना है कि ये हमारा आउटपुट है या इनपुट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा 6वां नंबर आउटपुट है। तो जस्ट इसके ऊपर वाला जो 8वां होगा ये भी हमारा आउटपुट ही रहेगा। आप सर्किट डायग्राम बनाते समय ये ध्यान रखेंगे, किसी भी जो भी गेट होते हैं सभी गेट में यह फंक्शन लागू होता है। 6वां नंबर जो अंतिम का होता है, इधर का दाहिने का साइड अंतिम जो होता है, वो अगर इनपुट रहेगा, अगर ये दोनों इनपुट रहते हैं तो हमारा इधर भी जो हमारा गेट स्टार्ट होता है वो इधर ही, दोनों इनपुट इधर होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारा ये 6वां नंबर आउटपुट है, तो 8वां नंबर भी क्या होगा, आउटपुट ही होगा। तो इस प्रकार हमारी क्या होगी, एंड गेट की हमारी जो IC का जो डायग्राम होता है इस प्रकार होता है। चलिए
हम क्या करते हैं, अब एंड गेट को इस ट्रूथ टेबल को, एंड गेट के इस ट्रूथ टेबल को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि ये हमारा ट्रूथ टेबल इस आईसी के अनुसार सही है अथवा गलत है। तो आइए हम करते हैं। इसको करते वक्त हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हमारा जो आईसी है, आईसी में यहाँ आप एक कट का निशान देख रहे हैं, तो ये जो कट है इसको हमेशा अपने लेफ्ट साइड में लगाते हैं। इस प्रकार हम इसमें इसे ब्रेडबोर्ड में लगाते हैं। यहाँ पर हमारी जो सर्किट है वो पूरी तरह बनकर कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटरी से इसे सप्लाई देने पर हमारी जो बल्ब है ग्लो हो रही है। तो अब आइए हम इस ट्रूथ टेबल की जांच करते हैं। तो ये हमारा जो ए और बी इनपुट है, ये क्या है, हमारा ए और बी, जहाँ ये आप देख रहे हैं, जहाँ हमारा एंड का एक है हमारा ए और दूसरा हमारा बी है। तो ये हमारा ए और बी है। तो जब हमारा ए और बी का मान 0 है तब जो हमको आउटपुट मिलता है वो हमको 0 ही मिलता है। तो ये रहा हमारा, ए हमारा हो गया 0 में और बी भी हमारा जब 0 में जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब जो है, जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो आउटपुट 0 प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो हमारी बल्ब है वो जल नहीं रही है। तो जब बल्ब जलता है तो हमारा 1 प्राप्त होता है, जब नहीं जलता है तो हमारा 0 प्राप्त होता है। तो इसी तरह जब हम दूसरे वाले को इसको जांचते हैं, तो जब पहला 0 है और दूसरा बी का मान हमारा 1 है, तो ये हमारा 0 हो गया और बी हमारा हो गया 1। ये जो बी है हमारा 1 हो गया। तो इस कंडीशन में भी हमारी जो आउटपुट मिल रही है वो हमको 0 ही मिल रहा है। अब तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। तो तीसरी कंडीशन ये है हमारा कि जो हमारा ए का मान है, ये हमारा हाई रहेगा और जो बी रहेगा वो हमारा 0 रहेगा। तो ए को हम हाई बना देते हैं और बी को हम 0 बनाते हैं। तो इस कंडीशन में भी देख सकते हैं हमारी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रही है, यानी कि हमारे को 0 सिग्नल ही प्राप्त हो रहा है। अब आखिरी कंडीशन में ये जो है, तो इसमें हमारा जब ए बी दोनों को हम हाई सिग्नल देते हैं तो हमारा जो आउटपुट निकलता है वो हाई ही निकलता है। तो ये हमारा रहा बी रहा और ये हमारा ए है। अब हम जब जो दोनों को हाई करेंगे, जब दोनों को हाई मतलब 1,
तो जब दोनों को हाई करते हैं तो जो आउटपुट प्राप्त होता है वो हाई ही प्राप्त होता है। देखिए दोनों को जब हाई किए हैं तो हमको जो आउटपुट मिल रहा है बल्ब के अनुसार वो हमको हाई ही मिल रहा है। तो इस प्रकार हमारी जो एंड गेट का जो हमारा ट्रूथ टेबल है वो सत्यापित हो गया।